इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। चली तृष्णा हुई जवान, ऐसे में कैसे करें निज आत्म कल्याण। इसीलिए जिनवाणी माँ का सबसे कहना है, राग आदि भावों में नहीं रहना है, सारी उम्र निज में ही रहना है। माँ जिनवाणी का सबसे कहना। महानुभावों, बीज बोने की कला तो हर कोई जानता है, लेकिन बीज को बट वृक्ष बनाने की कला हर किसी को नहीं आती। बीज सब किसी को दे दो, हर कोई गड्ढा खोद के बीज को जमीन में डाल देगा, लेकिन बीज को पल्लवित करना, बीज को वृक्ष बनाना और वृक्ष के बाद उसके फल फूल को प्राप्त करना, ये बिरलों को ही आता है। फल को खाने के लिए तो सारे लोग तैयार हैं, लेकिन फल को लगाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। जैसे जिन मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए तो सभी लोग तत्पर हैं, लेकिन उन लोगों का धन्यवाद साधुवाद करना चाहिए जिन्होंने बंजर भूमि पर जिन मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने मेहनत से, पसीने से भगवान के मंदिर के लिए व्यवस्था बनाई। वह साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हमेशा होते हैं। आज इंसान की आदत गलती निकालने की है, और गलती निकालने की आदत होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन गलती स्वयं में निकाले तो अच्छी बात है, लेकिन गलती औरों में निकालता है ये बुरी बात है। कोई भी कार्य करिए, आप पूजन करने बैठे हो, सामग्री की प्लेट ऊपर नीचे हो गई, आप तो पूजा का आनंद ले रहे हो, आप भक्ति का आनंद ले रहे हो, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले यही देख रहे हैं, ये थाली ऊपर हो गई, ये नीचे हो गई। भगवान थाली नहीं देखते,
भगवान आपके अंतरंग के भाव दिखते हैं, आपके अंतरंग के परिणाम दिखते हैं कि ये व्यक्ति कौन से भावों से, कौन से परिणाम से है। कभी भी यदि आपको किसी व्यक्ति को कुछ कहना भी है, वो गलती भी कर रहा है आपकी नजर में, तो आप उस व्यक्ति को अकेले में जाके समझाओ कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। वह आपको धन्यवाद कहेगा और आपको हमेशा अपना मार्गदर्शक समझेगा। लेकिन आप उसको सबके सामने कहोगे तो ना गलती को एक्सपेक्ट करेगा और ना वो आपके साथ कभी एडजस्ट करेगा। कभी भी ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी बन जाता ना फिर वो यहां नहीं होता, वो केवल ज्ञान में हो जाता है। इससे कुछ किताब पढ़ने से, कुछ शास्त्र पढ़ने से हम ज्ञानी नहीं होते, और नहीं पढ़ने वाला अज्ञानी नहीं होता। हम अक्सर ही बात कहते हैं, गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हम लोग को समझाते हैं कि स्वाध्याय जो किया जाता है वह अपने मन को निर्मल करने के लिए किया जाता है। स्वाध्याय वह साबुन है, स्वाध्याय वह पाउडर है जिससे आप अपने अंतरंग के मल को धो सकते हो। बहिरंग को मल को धोने के लिए तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन अंतरंग के मल को धोने के लिए यदि कोई वस्तु है तो यह शास्त्र का स्वाध्याय है, गुरु की भक्ति है, और जिनवाणी का श्रवण है, और प्रभु का दर्शन है। इसके माध्यम से आप अंतरंग के मल को साफ कर सकते। बाहर में आपके मल नहीं लगा, सुबह उठते हो, नहा धो के आते हो, लेकिन अंतरंग में इतना मल भरा हुआ है, इतना मल भरा हुआ है कि वह बहिरंग की अच्छाई को भी समाप्त कर देता है। आप बीज बोने वाले को देखें, जिसने बीज बोए इसलिए फल मिल रहा है। कल हमारे योगेश जी वो चर्चा कर रहे थे कि आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आज वर्तमान में भारत देश में 1500-1700 साधु होंगे, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी। उसमें लगभग 70% साधु आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकलिकर इनकी परंपरा के हैं। जितने भी बड़े बड़े संघ दिख रहे हैं सब वर्तमान में सब उनकी ही देन है कि आचार्य आदि सागर जी महाराज ने ऐसा बीज लगाया कि आज उसके फल को आप लोग खा रहे। हम लोग उनके फल हैं। हम लोग जो है ना, हमारा संघ जो है वह आचार्य आदि सागर जी, फिर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, फिर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, और फिर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, बीच बीच में आचार्य विमल सागर जी महाराज भी हुए और साधु हुए। लेकिन परंपरा से ये जो चल रही है परंपरा, तो इसके फल आपको खाने को मिल रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हो संत विचरण कर रहे हैं भारत देश में, उससे 70% यदि कोई संघ है तो अंकलिकर परंपरा के होते हैं। बात साधुओं की नहीं है। साधु तो एक भी हो तो भी वह क्या करता है, सारी समाज को मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। जिससे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सूरज एक होता है, वह पूरे जगत को रोशन कर देता है। उसी प्रकार से साधु कितने भी हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वह उनके माध्यम से कितने लोगों के अंधकार दूर हो रहे हैं, उनके माध्यम से कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। आज वर्तमान में साधु महाराज, ये तो व्यवस्था की बात है कि किस परंपरा से किसके शिष्य हैं। आपको तो कहते हैं ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और पड़ी रहने दो तलवार को, पड़ी रहने दो म्यान को, मोल करो तलवार, कैसी कहावत आती थी। कि आप तो दिगंबर संत देखिए, आपने मुनि महाराज को आता देखा। पहले के समय में लोग 10 बजे घर के बाहर खड़े हो जाते थे और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करके खड़े होते थे, और अचानक से महाराज जी आ जाते थे पहले चतुर्थ काल में। अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में होता है, कई सारे लोग व्रती होते हैं, वह शुद्ध भोजन ही करते हैं। यहां भी 2-4 हैं आपके यहां, तो शुद्ध भोजन ही करते हैं। वह 10 बजे महाराज होवे चाहे ना होवे, एक कलश लेके, फल लेके, लोटा लेकर घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं कि द्वारापेक्षण करते ही हैं। उसके बिना उनका भोजन शुद्ध नहीं होगा, द्वारापेक्षण करे बिना शुद्ध नहीं होगा। और कई बार कहते हैं कि अचानक में भी महाराज पहुंच जाते हैं, अचानक में पहुंच जाते हैं कि उनको पता नहीं महाराज जी, वो तो अपना पति पत्नी लोटा लेके खड़े हो गए, फल लेकर खड़े हो गए, और अचानक से महाराज उसके चौके में पड़ गए। ये होता है, ये द्वारापेक्षण का नियम है। अतिथि संभाग का सही नियम यही होता है। पहले जब महाराज लोग आहार को आते थे ना, तो पता नहीं होता था कौन से महाराज जी आ रहे हैं। वो तो मुद्रा लेकर आते थे जंगलों से,
आप पड़गाने खड़े होते थे और लोग पड़गा के चले जाते थे। एक बार ऐसा ही हुआ। एक बार महातपस्वी मुनि जो अपने नगर में चर्या के लिए निकले तो उनका घर में पड़गाहन हुआ, और जैसे ही पड़गाहन हुआ तो पहले पंचाश्चर्य की वृष्टि होती थी, आपने देखा होगा। लेकिन पंचाश्चर्य की वृष्टि क्यों होती थी? क्योंकि पूरा घर का वातावरण शुद्ध, देने वालों के विचार शुद्ध, देने वालों के आचार शुद्ध, देने वालों के व्यवहार शुद्ध, तो क्या होता था? पंचाश्चर्य की वृष्टि होती थी। तो जैसे ही महाराज का आहार चालू हुआ तो खूब रतन बरसे, मोती बरसे, और पड़गाहन जो हुआ था महाराज का वह बिल्कुल निर्धन आदमी क्या, जो समझ लो कि दाल रोटी ही बना सकता था या दाल रोटी खाता था। लेकिन कहती है ना कि आपके अंतरंग की भावना दाल रोटी को ही अमृत बना देती है, और आपके बहिरंग की खराब भावना, अंतरंग की खराब भावना उस अच्छे खासे भोजन को भी विष बना सकती है। जैसे आप किसी के घर पे भोजन करने जाओ, उसके घर में मात्र मूंगफली है, चने हैं, गन्ने का रस है, लेकिन आपको बैठाता है कि भाई साहब बैठिए, पंखे से हवा कर रहा है और आपको मनुहार करके खिला रहा है, तो आप उसको जाते समय क्या करोगे? धन्यवाद देकर जाओगे कि कितना सुंदर भोजन कराया, ऐसा मैंने कभी नहीं करा। और उसके विपरीत एक व्यक्ति के घर पे गए, उसने 56 प्रकार का व्यंजन रखा है, एसी चल रहा है, नौकर सर्व कर रहे हैं, आपको भोजन कराया, और भोजन करने के बाद आपसे पूछा कि आपने भोजन कैसा लगा? आप बोलोगे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा ऐसा भोजन कभी आपने जिंदगी में नहीं किया होगा, तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि जो खाया है वो भी यहीं निकल जाए। भोजन में स्वाद नहीं है, प्रेम में स्वाद है। भोजन में स्वाद नहीं है, आपके व्यवहार में स्वाद है। तो बता रहा था कि मुनि महाराज जी पड़ गए, और मुनि तो मुनि होते हैं, उनको ना राजा से मतलब है ना रंग से मतलब है, जहां विधि मिली वहां पे और आहार ले लेते हैं। तो जैसे ही पड़ गए वहां पर रत्नों की वृष्टि चालू हो गई। ये बात पूरे शहर में फैल गई, और एक सेठ था लालची, पैसा बहुत था लेकिन लालची बहुत था। और जितने लालची लोग होते ना, बाद में कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं, सारे चींटी आदि बन जाते हैं, कि वो शक्कर की कोठरी में रहेंगे, खा नहीं पाएंगे। लालची लोग की स्थिति ये होती है कि वो शक्कर की कोठरी में चूहे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, कभी खा नहीं पाएंगे, लेकिन लालच भरी रहेगी। तो उसने अपनी से पत्नी से कहा तू भी चौका लगा, और महाराज जी पड़क जाएंगे तो बहुत रत्न बरसेंगे, अपन तो माला माल हो जाएंगे। अब चौके का ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने चौका लगाया, और चौका लगाने के बाद पड़गाहन किया, और संयोग से उन्हीं महाराज का आहार इनके चौके में हो गया, संयोग से। अब उसको जल्दी आहार की नहीं थी, उसको जल्दी थी कि भगवान रतन कब बरसना चालूंगे, आहार तो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। उन्होंने पता किया था कि बाजू वाले का क्या बना था। उन्होंने बताया कि मूंग की दाल, खिचड़ी, पता नहीं क्या बने। बोले ये कुछ नहीं बनाना, गरम गरम खीर बनाओ, हलवे बनाओ, पूड़ी बनाओ, बादाम बनाओ, पिस्ता बनाओ, पता नहीं क्या क्या बनाया। और जैसी गरम गरम खीर आई, महाराज की अंजलि में दी, अत्यधिक गर्म होने से महाराज जी का अंतराय हो गया और महाराज जी बैठ गए। जैसे ही महाराज जी बैठे, सेठ ने उनको पकड़ लिया कि महाराज जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। महाराज बोले अरे बोले अभी तो रतन बरसना चालू नहीं हुए, थोड़ी देर को और खड़े हो जाओ फिर बैठ जाना, थोड़ी देर को और खड़े हो जाओ फिर बैठ जाना, अभी तो रतन बरसना चालू नहीं हुए। हाय रे ज्ञानी, कैसे है जी, स्वार्थ कहां तक है, निस्वार्थ भावना कहां पर है। स्वार्थ समाहित है कि मैं आहार दे रहा हूं इसलिए कि मुझे रतन बरसते मिले हैं। अरे आप कहना कि मुझे ये भौतिक रतन नहीं चाहिए, मुझे तो देव शास्त्र गुरु रूपी रतन मिल गए, इनके आगे भौतिक रतन की कोई कीमत ही नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखते हैं। तो आप सारे रत्नों को छोड़ देते हो जब इन रत्नों के पास में आते हो, जब आपके सारे रत्न, सारे आभूषण, सारे वस्त्र, कितनी महंगी महंगी कार से आप मंदिर क्यों ना हो, कितने महंगे महंगे वस्त्र पहनकर क्यों ना हो, लेकिन गर्भालय में जाना पड़ता है तो आपको सबका परित्याग करना पड़ता है। जब जाकर आप गर्भालय में पहुंचते हो तो त्याग करोगे तो रत्न मिलेंगे। और ये रत्न ऐसे हैं जो जिसके पास में आ जाते उसके जीवन से कभी जाते नहीं। देवशास्त्र गुरु रत्न का चोरी होने का खतरा नहीं है, अन्य रत्नों का तो
चोरी होने का भी खतरा है, गुमने का भी खतरा है, सिक्योरिटी का खतरा है, यहां पर आए तो डर भी लग रहा है, और आजकल तो कहते हैं लॉकर भी सुरक्षित नहीं है, लॉकर में भी चोरी हो रही है। लेकिन ये रतन जिसने अपने अंतरंग में बैठा लिए, उसका बहिरंग स्वच्छ होगा, उसका अंतरंग निर्मल होगा, और उसके जीवन में क्या होगा, कभी भी कोई भय नहीं रहेगा, निर्भय निशंक होकर चलेगा। तो जीवन में बीज बोना तो हर कोई जानता है, लेकिन बीज को फल रूप में लाने में, पेड़ बनाने में हर कोई सक्षम नहीं होता। जब भी अवसर मिले प्रयास करें। आपने जितने लोग यहां पर बैठे हैं, इनमें से ऐसा कोई एक व्यक्ति बाकी नहीं होगा जिसने अपने घर को बनते हुए ना देखा हो। फ्लैट लिया तो फ्लैट को भी रंग रोगन करते हुए देखा हो, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने किसी जिन मंदिर को निर्माण होते हुए देखा और बाद में नींव से लेकर शिखर तक के पत्थर रखने का अवसर प्राप्त किया। ऐसे बिरले ही लोग हुआ करते हैं, और वही भाग्यशाली सौभाग्यशाली इस पंचम काल में होते हैं जहां पर जिन मंदिर में भगवान विराजमान होने वाले हैं, उसका शिलान्यास से लेकर मंदिर के शिखर तक आप पूर्णता को प्राप्त करो। तो ये क्षेत्र है सम्मेद शिखर जी। आप जाते हो, किसी को पता नहीं सम्मेद शिखर जी किसने बनाया, किसी को पता नहीं अयोध्या जी किसने बनाया, ये शाश्वत है। लेकिन हमारे जिन मंदिर को, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब आप सम्मेद शिखर जी नहीं जा पा रहे, सेक्टर 50 वालों खास कहता हूं कि जब आप सम्मेद शिखर जी नहीं जा पा रहे, तो जब आप मंदिर में आओ तो यही समझना कि यही पारसनाथ की टोक है, और यहीं पर पारसनाथ भगवान विराजमान है, और यही हमारा सम्मेद शिखर है। क्योंकि इनको आप सम्मेद शिखर मानोगे तभी आपको पारसनाथ भगवान की मोक्ष स्थली सोनभद्रकूट मिलेगी, और इनको सम्मेद शिखर जी नहीं मानोगे तो मोक्ष स्थली मिले ना मिले कोई बड़ी बात नहीं है। तो बीज लगाने के बाद उसको बड़ा करके पौधा, और पौधा के बाद पेड़, और पेड़ के बाद फल फूल लगाने की भी सामर्थ्य जानना चाहिए। यही आपके जीवन का सार होगा। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।